समस्त विश्व एक परिवार। मन क्या है? इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए, तुम्हारा मन किसी और तरह की परंपराओं से, धारणाओं से, विश्वासों से बना है, संस्कारों से बना है, शिक्षा से बना है और उसी ज्ञान को लेकर के, उसी संस्कार को लेकर के, उसी स्मृति को लेकर के तुम चले जाते हो संसार में। संसार का जीवन का जो सामना करने का जो सामर्थ्य आता है वो कैसे आएगा? कैसे तुम संसार का फिर सामना कर पाओगे? कैसे तुम जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाओगे जब तुम एक तरीके से कंडीशन्ड हो, वो भी बहुत सीमित दायरे में। देखो, तुम यहाँ जो राम को पूजते हैं वही हिंदू होकर ही श्री कृष्ण को बुरा कह रहे हैं। कृष्ण को कहते हैं या मानने वाले हैं वो हमारे कृष्ण बड़े हैं, तो कुछ कहते हैं हमारे राम बड़े हैं। एक ही देश के होकर के बौद्ध हिंदू को बुरा कहता है और हिंदू बौद्ध को बुरा कहता है। यह क्या है? यह हमारी कंडीशन ही तो है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या हमको कुछ गुट्टियाँ पिला दी गई है? कुछ बता दिया गया, हमने उसको विश्वास कर लिया, उसको हमने अपना लिया और वही हमारा मन हो गया और हम मन के चलाए चल रहे हैं बिना मन को समझे, बिना यह जाने कि मन आखिर है क्या, यह किस प्रकार काम करता है, यह बना कैसे है, यह कैसे अस्तित्व में आता है। इसको समझे बिना ही हम उस मन के अनुसार सोचते, विचार करते और दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, करते रहते हैं। पर क्या तुम देख पा रहे हो अपने मन को कि किस तरह से तुम्हारा मन प्रभावित हुआ है? तुम अपने आप को बस उठाकर ऐसा करो, किसी राज्य में रख दो या किसी और देश में रख दो या किसी और माहौल में रख दो या किसी दूसरे धर्म में बैठा दो, फिर बताओ क्या तुम वैसे होते जिसे अभी हो? नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा मन क्या है? उस वातावरण का, उस एनवायरनमेंट का, उस शिक्षा का, उस समाज का, उस व्यवस्था का परिणाम है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो तुम जो सोचते हो, जो करते हो, वह भी उन्हीं सब का परिणाम है और वह सब है सीमित, वह सब है पुरानी बातों और धारणाओं से बना हुआ। और जीवन तो सतत गतिशील है, जीवन में तो सतत परिवर्तन है, नयापन है और जीवन है बड़ा विशाल। इसका सामना कैसे करोगे? फिर तो ठोकरें खाओगे, गिरोगे। और अब देखो एक बात और, तुम्हारा मन बिल्कुल कैसा एक मशीन की तरह हो गया है जिसमें कुछ बातें ठूस दी गई हैं। अब वो कुछ भी करता है तो उस डाटा में से कुछ जानकारी लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो उसके आधार पर कर रहे हो जो तुम्हारे पास है। मतलब तुम्हारा मन जो है अब शिथिल पड़ गया है, अब तुम्हारा मन असंवेदनशील हो गया है, अब तुम्हारा मन मंद हो गया है, कुंठित हो गया है। जैसा होता है ना कोलू का बैल, एक चक्र में घूमे जा रहा है, अब वो आँख बंद करके घूम रहा है क्योंकि वो इतना घूम लिया उसमें कि अब उसे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। वो उसी में घूमता है, उसको पता है कि कहीं बाहर तो जाऊंगा नहीं। तो अब तुम्हारा मन इसलिए कुछ नया सोच नहीं पाता, कुछ क्रिया, कुछ रचनात्मकता उसमें रही नहीं। ऐसा ही होता है जब हम किसी विचारधारा को, किसी विचार को पकड़ लेते हैं, किसी धारणा को पकड़ लेते हैं, किसी परंपरा मान्यता को पकड़ लेते हैं और उसी को दोहराते रहते हैं। फिर कोई सजगता नहीं रहती, कोई होश नहीं रहता, हम बस वह करते चले जाते हैं जो हो रहा है। हम बिल्कुल भी साफ देख ही नहीं पाते कि कितना गलत है। कई लोग हैं जो कहते हैं हम इसलिए मुर्गा काटते हैं, हम इसलिए बकरा काटते हैं क्योंकि हम इन देवी को पूजते हैं और ये परंपरा चली आ रही है। उनके तर्क गजब के रहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, यह कहा है, वो कहा है। अब देखो इन मंद बुद्धि हो को वह देख ही नहीं पा रहे हैं कि
तुम किसी की जान ले रहे हो, वह चिल्ला रहा है, वह रो रहा है, वह तड़प रहा है। यह होता है जब तुम व्यर्थ के विश्वासों को ढोए जा रहे हो। विश्वासों को अपना करके बैठ जाते हो। जब तुम्हारा मन इन सबसे लिप्त रहता है, आँख के सामने गलत हो रहा होता है, किंतु फिर भी तुम देख नहीं पाते हो। जब तुम विश्वासों में जीते हो, जब तुम मान्यता में जीते हो, धारणाओं में जीते हो, जब तुम्हारा मन कंडीशन्ड होता है, एक छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाएगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, मत करो, देखा करो, तुम्हें दिखेंगे बच्चे होते हैं ऐसे, क्योंकि उनका मन अभी कंडीशन हुआ नहीं है। अभी उन पर इतने विश्वास थोपे नहीं गए, इतनी धारणा, इतनी परंपरा, इतने विचार नहीं थोपे गए। लेकिन धीरे धीरे हम उन सब पर थोपते चले जाएंगे कि बेटा यह हमारा धर्म है, बेटा यह हमारी जाति है, बेटा यह हमारा देश है, बेटा यह हमारा काम है, यह हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, ये अपने हैं, वो पराए हैं, यह हमारा संगठन है, यह हमारा दल है, यह हमारी सरकार है, यह हमारा खाना है, यह हमारी वेशभूषा है, ऐसी भाषा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। उस बच्चे को बिल्कुल संस्कारित कर देंगे। तो अब बताओ, तुम्हारे मन में जो भी विचार उठेंगे, सोच उठेंगी, जो भी कार्य तुम करोगे, वो क्या रचनात्मक हो पाएंगे? उनमें क्या कुछ भी नयापन हो पाएगा? क्या कुछ भी ऐसा होगा जो बिल्कुल अद्भुत हो? क्या अब तुम आनंद का अनुभव भी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम संवेदनशील रहे नहीं। तुम मशीन की भांति हो गए हो, रोबोट की तरह, कंप्यूटर की तरह खूब काम कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि हम जिंदा हैं, नहीं, मन तो मर चुका है। मुर्दा मन को घसीटते रहो, घसीटते रहो। सड़े हुए को बदबू मार रहा है, वह बदबू भी नहीं मार रहा, क्योंकि बदबू मारा होता तो निकाल फेंकते तुम, पर वो बदबू भी नहीं मार रहा। वो तो तुम्हें एहसास दिला रहा है कि हम जिस पर वास्तव में हम जिंदा ही हैं। नहीं, देखो, कहता है ना, दिख रहा है साफ साफ कि जीवन परिवर्तनशील है, संसार में सतत परिवर्तन है, हर क्षण हर पल में हर चीज बदल रही है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। तो तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम इस पृथ्वी पर दौड़ रहे हो, पृथ्वी अपने आप में घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, सौरमंडल घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, आकाश घूम रहा है, पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। तुम्हारा शरीर लगातार परिवर्तित हो रहा है, लेकिन तुमने कुछ पकड़ लिया है, पकड़ कर बैठे हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन उसमें कुछ नया नहीं ला पा रहा है, वह बिल्कुल ठस हो चुका है। तो बताओ, एक चीज बिल्कुल गड़ी हुई है और दूसरी चीज दौड़े जा रही है, तो वह जो चीज दौड़ रही है, वह जो तुम्हारा जीवन है, वह दौड़ रहा है, संसार दौड़ रहा है, परिवर्तन है। और एक चीज जो तुम्हारा मन, वह बिल्कुल ठस है, बिल्कुल गड़ा हुआ है, तो उसमें घर्षण होगा कि नहीं होगा? दो ट्रेन है, दो पटरी हैं, उन पर दौड़ रही बिल्कुल बराबर गति से, दोनों ट्रेनें बिल्कुल बराबर गति से दौड़ रही हैं, तो उनमें घर्षण नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल बराबर वो दौड़ रही हैं, कुछ भी आगे पीछे नहीं हो रहा है, चिपकी हुई है बिल्कुल, फिर भी घर्षण नहीं हुआ और दोनों दौड़ रही हैं। पर सोचो, एक ट्रेन बिल्कुल खड़ी हो और एक बिल्कुल गतिमान है, बहुत तेज, तो घर्षण होगा? बस यही हमारा हाल है। जो रुकी हुई ट्रेन है वो हमारा मन है, और जो दौड़ रही है वो संसार है, वह जीवन है जिसमें लगातार परिवर्तन है। अब यदि उनका सामना करना चाहते हो तो देखो अपने मन को कि किस तरह से तुम कंडीशन्ड हो, किस तरह तुम अपने आप को सीमित कर बैठे हो इस मन के द्वारा। मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ। सारे संसार को तुमने पराया कर दिया, खुद को सीमित कर लिया। तुमने छोटी सी कैद में बंद कर लिया, खुद को पिंजरे में बंद कर लिया। एक पक्षी पिंजरे में कैद होता है तो वो दिख भी जाता है, क्योंकि व्यक्ति
जेल में कैद होता है तो वो दिख भी जाता है, किंतु तुम्हारा मन जिस कैद में, जिस जेल में बंद है, जिस जेल में कैद है, दिखाई नहीं पड़ता इतनी आसानी से।